नमस्कार। अंदर की बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो सिटी अहमदाबाद की। अहमदाबाद में लंदन की तरह शुरू होगी येलो बॉक्स मार्किंग। अब नहीं होगी ट्रैफिक जाम की समस्या, पर कौन से नियम का करना होगा पालन। गुजरात की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले अहमदाबाद में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। देश के मेट्रो शहरों में से एक अहमदाबाद में इस समस्या के समाधान के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। राज्य में पहली बार अहमदाबाद के पांचरापोल विस्तार में बॉक्स जंक्शन का निर्माण किया गया है। इस विदेशी तकनीक को अब अहमदाबाद में ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए लागू किया गया है, जिससे यातायात नियमों का पालन होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। बॉक्स सेक्शन में 4 सड़कों पर पीले रंग के बॉक्स पैटर्न बने होते हैं। आप पीले डब्बे में तभी खड़े हो सकते हैं जब आपको दाहिनी ओर जाना हो या जब कोई वाहन आ रहा हो। अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो ड्राइवर को पुलिस द्वारा तय जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा हरा सिग्नल होने पर भी बॉक्स जंक्शन पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता और गुजरना ही पड़ता है। यानी जो वाहन चालक स्टॉप लाइन का पालन नहीं कर रहे थे, उन्हें अब स्टॉप लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि यह उन वाहन चालकों पर लगाम कसने की कोशिश है जो स्टॉप लाइन तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जब भी सिग्नल चालू हो या आपको वाहन रोकना हो तो आप इस निशान के भीतर खड़े नहीं हो सकते। संक्षेप में कहे तो आपके वाहन को इस पीले निशान के अंदर पार्क करने की अनुमति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बाद बिहार ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने सबसे अधिक दलों को एक साथ जोड़ा है। ऐसे यहां चर्चा तेज हो गई है कि आखिर क्यों बीजेपी बिहार में कुनबा जोड़ने में जुटी हुई है। आइए देखते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ छोड़ने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी कुनबा जोड़ने में जुटी है। भूपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के बाद चिराग पासवान की एंट्री भी एनडीए में लगभग फाइनल हो गई है। 18 जुलाई को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में चिराग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो बिहार में पहली बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में 5 पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी। इनमें लोजपा, रालोसपा, हम और आरएलजेडी प्रमुख है। बिहार में एनडीए का मुकाबला विपक्षी महागठबंधन से है, जिसका नेतृत्व नीतीश और लालू कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद बिहार ही ऐसा राज्य है जहां एनडीए के पास सबसे अधिक सहयोगी है। 2019 में बिहार में बीजेपी 2 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और 40 में से 39 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी। विपक्षी मोर्चे में शामिल दल 14 राज्यों में काफी मजबूत स्थिति में है। इन दलों का वोट प्रतिशत भी 48 के आसपास है। विपक्षी एका का ही नतीजा है कि बीजेपी भी एनडीए की मीटिंग कर रही है। विपक्षी एकता के रणनीतिकार लालू यादव और नीतीश कुमार माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बजट 2023-24 में केंद्र की मोदी सरकार ने नई टैक्स रिजिम को आकर्षक बनाने के लिए कई तरह के बदलाव किए हैं। क्या है महत्वपूर्ण बदलाव? क्या कि वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजिम की एक बार फिर जमकर तारीफ। बजट 2023-24 में केंद्र की मोदी सरकार ने नई टैक्स रिजिम को आकर्षक बनाने के लिए कई तरह के बदलाव किए हैं। इसके बाद से कई लोगों की दिलचस्पी इस टैक्स रिजिम में बढ़ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजिम की एक बार फिर जमकर तारीफ की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सरकार ने देश के मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए 7 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स में छूट दिया है। यह छूट नई टैक्स रिजिम के तहत मिल रही है। यह तय हुआ है कि केवल 7 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा इनकम होने पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। उदाहरण के तौर पर 7.27 लाख रुपए की सालाना कमाई करने वाले व्यक्ति को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि पहले नई टैक्स रिजिम में लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिल रहा था, जिसे लेकर काफी शिकायतें आ रही थी। ऐसे में लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने 50,000 रुपए तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। ट्विटर पर यूजर्स को स्पैम मैसेजेस से छुटकारा दिलाने के लिए कंपनी ने एक नया ऑप्शन प्राइवेसी के अंदर जोड़ा है।
इसे ऑन रखने से आपको फालतू मैसेजेस नहीं मिलेंगे। रोल आउट हुआ नया फीचर, आइए देखते हैं। ट्विटर को मेटा के थ्रेड्स से टफ कंपटीशन मिल रहा है। महज 5 दिन में थ्रेड्स ने 100 मिलियन का यूजर बेस हासिल कर लिया था। कई यूजर्स ट्विटर से थ्रेड्स पर स्विच कर रहे हैं। इस बीच कंपनी ने ट्विटर यूजर्स के लिए एक नया फीचर रोल आउट किया है जो उन्हें स्पैम मैसेज से बचाएगा। नए फीचर को ऑन करने पर आपको डीएम में स्पैम मैसेज बेहद कम आएंगे और आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन मैसेज भेज सकता है। नया ऑप्शन आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर डीएम सेक्शन में मिलेगा। यहाँ आपको क्वालिटी फिल्टर के ऑप्शन को चुनना होगा। ऐसा करने के बाद आपको डीएम उन्हीं लोगों के मैसेजेस दिखेंगे जिन्हें आप फॉलो करते हैं। वेरीफाइड यूजर्स जिन्हें आप फॉलो नहीं करते उनके मैसेज रिक्वेस्ट में चले जाएंगे। ट्विटर भी यूट्यूब की तरह कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे दे रहा है। हालांकि शुरुआत में कुछ ही लोगों को पैसे मिल रहे हैं। रेवेन्यू पाने के लिए ट्विटर यूजर्स को कुछ शर्तें भी पूरी करनी है। ट्विटर यूजर्स के अकाउंट पर पिछले 3 महीने में हर महीने 5 मिलियन से ज्यादा ट्वीट इंप्रेशन होने चाहिए। साथ ही प्रोफाइल पूरी यानी सभी जानकारी उसमें होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राष्ट्रपति मैक्रो को चंदन की लकड़ी से बना सितार गिफ्ट किया है। वहीं फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रो को क्या गिफ्ट दी और इसके अलावा पीएम मोदी ने राजस्थान से तैयार हुए क्या गिफ्ट प्रदान किए। क्या है ये गिफ्ट डिप्लोमेसी की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस के दौरे पर थे। अपनी इस राजनीतिक यात्रा में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन, उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रोन, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ वॉर्न, फ्रांस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येलबॉन पिवेट और फ्रांसीसी सेनेट के जेरार्ड लॉचर को भारतीय शिल्प कौशल से तैयार उपहार भेंट किए। इन गिफ्ट में भारतीय वस्त्र, कला और शिल्प कौशल की समृद्ध विरासत शामिल थी। पीएम मोदी ने जो सितार फ्रांस के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया है वह चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। फ्रांस की फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति मैक्रोन की पत्नी ब्रिगिट मैक्रोन को तेलंगाना के पोचमपल्ली शहर की मशहूर पोचमपल्ली साड़ी गिफ्ट की। पीएम मोदी ने हाथ से बुना हुआ रेशमी काश्मीरी कालीन फ्रांस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येलबॉन पिवेट को भेंट किया। कश्मीर की हाथ से बुनी रेशम की कालीन अपनी कोमलता और शिल्प कौशल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पीएम मोदी ने फ्रांस के सेनेट के अध्यक्ष को बेहद खास गिफ्ट दिया। उन्हें चंदन की लकड़ी से हाथ से बनी हाथी की मूर्ति गिफ्ट की। इसे सुगंधित चंदन से सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी को प्राउस्ट के उपन्यास शार्लेमेन शतरंज खिलाड़ियों की प्रतिकृति गिफ्ट में दी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिका के अलास्का के तट पर भयानक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 बताई गई है। क्या है स्थिति, आइए जानते हैं। अमेरिका के अलास्का के तट पर रविवार को भयानक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 बताई गई है। ये झटके इतने तेज थे कि इनके बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। झटकों के कारण भयानक तबाही की आशंका जताई गई है। हालांकि अभी भूकंप से होने वाले नुकसान के बारे में सही जानकारी सामने नहीं आई है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार रविवार दोपहर अलास्का में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके के बाद तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसके बाद से दहशत का माहौल है। USGS ने कहा कि भूकंप 9.3 की गहराई पर था। अलास्का भूकंप केंद्र ने कहा कि अलास्का प्रायद्वीप, अलेउतियन द्वीप पर और कुक इनलेट इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। बताते चले कि 1964 में अलास्का में 9.2 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसे उत्तरी अमेरिका में आया अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। तब भूकंप और सुनामी के कारण 250 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। भीषण भूकंप को देखते हुए लोगों से तट से दूर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
कपूर इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। उनकी फिल्म बवाल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है, जिसके चलते उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, जिसमें जाह्नवी ने अपने सबसे बड़ी वॉर का जिक्र किया था। क्या थी इस वॉर की वजह? जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बवाल के प्रमोशन में बिजी है। इस फिल्म में वह वरुण धवन के साथ पहली बार नजर आने वाली है। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। जाह्नवी ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपनी सबसे बड़ी वॉर के बारे में बात की। जाह्नवी ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी वॉर का कनेक्शन उनकी मां श्रीदेवी से है। उन्होंने कहा कि अपनी मां श्रीदेवी के निधन के बाद डील करना उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज था। मुझे लगता है जब मैंने अपनी मां को खो दिया था, उस समय मैं धड़क की शूटिंग कर रही थी और मां को खो देना बहुत मुश्किल था। जाह्नवी ने आगे कहा कि किस तरह काम करते रहने की इच्छा शक्ति और हमारे जीवन में होने वाली इन सभी चीजों से निपटने का तरीका खोजना कठिन था। इसका पता लगाना निश्चित रूप से मेरे जीवन का सबसे बड़ी वॉर थी। जाह्नवी कपूर की फिल्म बवाल की बात करें तो ये एक लव स्टोरी है और एक लड़के अजय दीक्षित की कहानी है, जो अपने दिमाग में अपने शहर को लेकर बनाई फेक इमेज को एंजॉय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दुनिया भर के फैंस मिशन इम्पॉसिबल 7 देखने के लिए उत्साहित थे। एक्शन और मिस्ट्री से भरपूर इस फिल्म में टॉम क्रूज जबरदस्त स्टंट करते नजर आए हैं, लेकिन इस फिल्म और टॉम क्रूज से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। क्या है ये चौंकाने वाली बात? 61 साल के हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज अपने करियर के बेस्ट फेज में है। साल 2022 में अपनी फिल्म टॉप गन मैवरिक से बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने के बाद अब टॉम अपनी हिट सीरीज मिशन इम्पॉसिबल के साथ वापस आ गए हैं। इस बीच फिल्म के बजट और इसके लीड एक्टर टॉम क्रूज का खुलासा भी हो गया है। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 को $290 मिलियन यानी लगभग 2385 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है। टॉम क्रूज हॉलीवुड इंडस्ट्रीज के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक है। उनकी फीस की बात करें तो उन्होंने 12 से $14 मिलियन यानी लगभग 98 से 115 करोड़ रुपए फीस के तौर पर लिए हैं। इसके अलावा टॉम इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। इसका फायदा भी उन्हें मिलने वाला है। दुनिया भर के फैंस मिशन इम्पॉसिबल 7 देखने के लिए उत्साहित थे। फिल्म में टॉम को मोटर बाइक लेकर पहाड़ से जंप लगाते देखा जा सकता है। एक्टर ने बताया ये उनका अभी तक का सबसे खतरनाक स्टंट है। वो बचपन से ये स्टंट करना चाहते थे। यूं तो बहुत दर्शकों की उम्मीदों पर ये फिल्म खरी नहीं उतरी, फिर भी इसे देखने सिनेमाघरों में लोग पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। साल 2020 में फेमस एक्टर राहुल रॉय को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। हाल ही में राहुल रॉय की बहन ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या था ये पूरा मामला? ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी फेम राहुल रॉय ने सलमान खान को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। एक्टर ने बताया कि वो जब ब्रेन स्ट्रोक के बाद 1.5 महीने तक अस्पताल में रहे थे तो उनका सारा बिल बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने क्लियर किया था। दरअसल 2020 में राहुल रॉय को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। ये उस दौरान की बात है जब एक्टर LAC लिव द बैटल इन कारगिल की शूटिंग कर रहे थे। तब उन्हें तुरंत वाघाट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनके दिमाग और दिल की एंजियोग्राफी की गई। इसके बाद राहुल को मुंबई के नानावती अस्पताल के ICU में शिफ्ट किया गया था। राहुल रॉय की बहन प्रियंका ने दे इंटरव्यू में सलमान खान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं सलमान को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी बिल पेंडिंग थे वो सभी उन्होंने ही भरे थे। सलमान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने इस बारे में मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। ये बात मेरे दिल को छू गई। वो आदमी एक रत्न है। ये ही स्टार होना होता है, सिर्फ कैमरे के सामने ही स्टार नहीं बनना होता। सलमान को आप रियल स्टार कह सकते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।